झारखंड के गठन के बाद से ही वहां के स्थानीय लोगों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल काफी हंगामा करते रहे हैं। स्थानीय नीति का मुद्दा हो और स्थानीयता का मुद्दा हो तो चुनावी समर में काफी हंगामा बरपता है और इस वजह से सरकारें तक गिर जाती है। नए लोगों को सरकार में आने का मौका तक मिलता है। एक बार फिर नई सरकार के साथ ही स्थानीय नीति सुर्खियों में है। देखिए क्या है पूरा मामला। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने स्थानीय नीति पर बयान देकर इस मुद्दे को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय नीति के लिए कट ऑफ डेट 1932 ही किया जाना चाहिए। यकीन है कि हेमंत सरकार नई स्थानीय नीति जल्द लागू करेगी। दिल्ली से रांची लौटने के बाद इस मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन हमारे नेता ही नहीं बल्कि बहुत सम्माननीय हैं। उन्होंने किस संदर्भ में अपनी बातें रखी हैं उसे देखकर स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। जो यहाँ का खतियानी है, जो यहाँ का पुराना बासिंदा है, उसको तो हर प्रकार का हक मिलना चाहिए। आए हुए लोगों से 85 का ठीक नहीं है, उसे रहना देना बराबर है। 1932 से 85 कितना होता है? देश तो शुरू से दे, तो मत दे, लड़ लगा लोग। अच्छा, जो जब से खतियानी हुआ सही काम कहता है ना, वो आगे पीछे एक दूसरा हुआ, उसके कोई मतलब नहीं। 1932 में इस राज्य को लोगों का कितना फायदा होगा? ओरिजिनल तो बहुत फायदा होगा, राजनीतिक बनेगा और जो नौकरी चाकरी का जहाँ तक सवाल उठता है और भी कोई चीज को जो कुछ बातें और पार्ट आप देख लीजिएगा, सारी चीजें स्पष्ट होंगी बहुत जल्द। बहुत जल्द में उम्मीद। आप देखिए कुछ हिस्से हमारे में भी रहने दीजिए कि हम लोग कब करेंगे। अच्छा हेमंत जी गुरुजी ने एक बयान दिया 1932 के खतियान को लेकर, और ये पार्टी की अवधारणा भी रही है। क्या मतलब 1932 का खतियान लागू होगा सम्मानित पार्टी और इस बात के वो नेता ही नहीं, एक गार्जियन भी हैं और हमने देखा नहीं है, हमने सुना भी नहीं है कि क्या बात है। आपने कहा ये बात, हम जानने का कोशिश करते हैं क्या विषय है, क्या संदर्भ है और आपका सवाल का मतलब क्या है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर महागठबंधन के नेता आपस में मिल बैठकर बात करेंगे और यहाँ के लोगों को डरने की जरूरत नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने ये महागठबंधन की बात है और महागठबंधन के हमारे नेता इस पर बैठकर बातें करेंगे और निश्चित तौर पर जिस प्रकार 19 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने इस नियोजन नीति या स्थानीय नीति को उलझा कर रखा और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के हमारी बहनों को रोजगार नहीं मिला, और आप देखेंगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इधर उधर से दूसरे राज्य से आकर लोग यहाँ पर रोजगार लिए, तो कहीं ना कहीं इस पर बैठकर निर्णय लिया जाएगा और किसी भी झारखंड में रहने वाले लोगों को कोई चिंता नहीं करनी है। भाजपा ने इस चीज़ को उलझाया था और फिर उलझाने का काम कर रही है। दूसरी ओर इस मामले पर बीजेपी नेता हेमंत दास ने कहा कि अगर ऐसा कोई संशोधन किया जाएगा तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1932 का खतियान मांगा जाएगा तो यह असंवैधानिक है। जो गरीब आदिवासी हैं वे लोग कहां से 1932 का खतियान लाएंगे? जो भूमिपुत्र हैं आज 1985 के भी अगर उनका मिला है तो उनको ही मिला है, 32 का भी होगा तो जमीन जितने भी है परगोड़ा में देख लिए वैश्य समाज है और ये सब है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। मरना तो गरीबों को है जो शुरू से यहाँ पे अपनी जिंदगी गवा चुके। 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू होगी तो जंगल झाड़ में रहने वाले आदिवासी और मूलवासी को झारखंड से पलायन नहीं करना होगा। उन्हें झारखंड में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिल सकेगी। ओंकार अवामी के लिए डेस्क की रिपोर्ट। तो झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के लिए सब्ज बाग दिखाने वाली सरकार की कमी नहीं रही है झारखंड में, क्योंकि कम अवधि में ही झारखंड की जनता ने कई मुख्यमंत्री और कई दलों के गठबंधन वाली कई सरकारों को देख लिया है, लेकिन अभी तक मूल निवासी और आदिवासी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। एक बार फिर उनके लिए सपने बुन रही है हेमंत सोरेन की नई सरकार। संजय समर के पास एक बार फिर चलते हैं। संजय जी, क्या
मूलवासी और आदिवासियों के लिए कुछ हितकारी होने की संभावना बनती दिख रही है, या फिर वही पुराने सब्ज बाग? देखिए दीपक, एक बात कही जाती है मुंबई की मिठाई, तो बिल्कुल ये स्थानीय नीति मुंबई की मिठाई हो गई है जो मिलने वाली है नहीं, सीधी बात है। ये बिल्कुल एक स्टंट है। अभी राज्यसभा चुनाव होने को है, उसी को लेकर के गुरुजी थोड़ा सा ज्यादा कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और अपनी धाक, अपनी मजबूती परोसना चाह रहे हैं, क्योंकि इस स्थानीय नीति को लेकर के ही अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा करके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। स्थानीय नीति पर तो बात सभी करते हैं, बोलने, लेकिन जब करने की बारी आती है तो टहलने निकल जाते हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरह से बातों को काट करके निकल गए। दूसरा अहम सवाल यह है कि 1971 में भारत में साक्षरता 33% थी। 1932 में क्या होगा? 1932 में तो गांव के मुंशी जी ही खेतों को इधर से उधर कर दिया करते थे, पोस्टमास्टर साहब इधर से उधर कर दिया करते थे, गांव के जो पंच होते थे वो जुबानी खर्चे पर जमीन का अदलैन बदलन हो जाया करता था। तो क्या 1932 से इंप्लीमेंट कर पाएंगे? करेंगे तो कहां से करेंगे? एक प्रैक्टिकल, गुरुजी जैसे लोग को एक प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। वयोवृद्ध हैं, सीनियर हैं, बड़े हैं, तो जमीन पर की बात करनी चाहिए। मैं बता दूं दीपक कि तत्कालीन बाबूलाल मरांडी सरकार ने भी इसको दूसरा रुख दिया था। उसमें डोमिसाइल की बात कह करके आगे बात बढ़ी थी, लेकिन वहां भी क्या हुआ? आंदोलन हुआ, कुछ बच्चे मारे गए, कुछ नए नेता उभरे, लेकिन समस्या जस की तस रही। तो ये 1932 वगैरह की बात करना बेमानी है। इस तरह के बातों को प्रश्रय देना भी बेमानी की बात होगी। अगर 1932 लागू होगा तो आधा से अधिक झारखंड खाली हो जाएगा। तो यहां से जो लोग गए हुए हैं वो गए हुए हैं असम, यहां से गए हुए हैं लोग नागालैंड गए हुए हैं, तो क्या उनकी भी वापस हुई होगी क्या? तो ये सब बात फिजूल की बात है, बेमानी की बात है और पूरी तरह से ये राजनीतिक बात है। 1932 का खतियान लागू होने का सवाल ही नहीं उठता है। 1932 का खतियान है किसके पास? जी, तो फिर तो देख ले, बता संजय जी, ये एक तरह से झारखंड का अपना एनआरसी ना हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड का अपना एनआरसी हो गया। अब उसको किस ढंग से लोग करेंगे, क्या करेंगे? लोग विकास की बात क्यों नहीं सोचते कि हमें, जबकि केंद्र के एनआरसी का कहीं अभी कोई योजना नहीं है, कागज पर कुछ है नहीं और उसका विरोध कर रहे हैं, और ये झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर अब सियासत करने की कवायद होती दिख रही है। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। ये तो झारखंड में